मैं डॉक्टर अनिल जे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कि जो कि सरकार के जो अपकृत्य तथा संविदा के संबंध में जो लाइबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने कस्तूरी लाल का मामला था, श्याम सुंदर का देखा, विद्यावती का मामला देखा और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगला मामला देखते हैं मोहम्मद शफी सुलेमान काजी वर्सेज विलास डोलू। इस मामले में ये बात थी कि क्या राज्य द्वारा संचालित जो हॉस्पिटल हैं के कर्मचारियों की कोई गलती से हुए अपकृत्य के लिए क्या राज्य जिम्मेदार होगा। पहले न्यायालय ने ये भी कहा है कि राज्य क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल चलाना एक सॉवरेनिटी का कार्य है, संप्रभुता का कार्य है। लेकिन बाद में न्यायालयों ने इस बात को उलट दिया और ये कहा कि हॉस्पिटल चलाना और संप्रभुता संपन्न कार्य नहीं माना गया और ये संवैधानिक सरकार का न तो कोई ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे कि इसको प्रारंभिक तौर पे, और न ही ऐसा कोई कार्य है कि जो प्राइवेट व्यक्ति नहीं कर सकता। मतलब ये काम तो हॉस्पिटल चलाना तो एक प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है। इसके सॉवरेनिटी या संप्रभुता की जो बात कही गई है, इसको न्यायालय द्वारा स्वीकार इस मामले में नहीं किया और ये भी कहा कि अस्पताल के कर्मचारियों के अपकृत्य के लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया। एक अन्य मामले में जिसमें सत्यवती देवी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा कि भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर ले जाई जा रही थी, जिसे भारतीय वायुसेना के विरुद्ध मैच खेलना था। उस समय प्रभुत्व संपन्न कार्य से गाड़ी कार्य कर रही थी, तो उसको मतलब सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो, ऐसा सरकार की तरफ से तर्क दिया था। और एक इसी मामले में एक ऐसे ही मामले में एक भारत संघ वर्सेज शुगाबाई जो 69 का मामला था, बॉम्बे हाईकोर्ट का था। इस मामले में भी भारत संघ का एक कर्मचारी जो कि एक रिकॉर्ड साउंड रनिंग मशीन और अन्य साधन एक सेना की ट्रक पर सेना की कार्यशाला से आर्टिलरी स्कूल ले जाया जा रहा था और इसके जो जल्दबाजी की वजह से और असावधानीपूर्वक चलाने से एक व्यक्ति जो कि साइड में साइकिल पर था उसको टक्कर मार दी और साइकिल सवार की मृत्यु हो गई। इस मामले में भारत संघ को उत्तरदायी ठहराया गया और ये तर्क दिया गया सरकार की तरफ से कि जो ट्रक चलाया जा रहा था वह प्रभुत्व संपन्न कार्यों में कार्यरत था। भारत संघ अपने कर्मचारी द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होगा, ऐसा निर्णय दिया गया। एक अन्य मामले में मैसूर राज्य वर्सेज रामचंद्र गौदा, इसमें भी मैसूर हाईकोर्ट ने यह निर्णित किया कि राज्य द्वारा पीने के पानी की पूर्ति को सहज बनाने के लिए जलाशय के निर्माण का कार्य एक कल्याणकारी राज्य के किसी भाग के लोगों के सुधार के लिए किया गया कार्य है। यह कार्य संपूर्णता संपन्न अधिकारों में नहीं है और इसमें कोई असावधानी से कोई जलाशय के ऊपर पानी बह जाने से लगी हुई जो पास में जो ज़मीनें थी
उनमें जो नुकसान पहुंचा है उसके हर्जाने के लिए ये अभी निर्धारित किया गया मैसूर हाई कोर्ट के द्वारा कि राज्य सरकार उसके लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार एक अन्य मामले जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हिंदुस्तान लीवर के मामले में भी जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, राज्य द्वारा चालित जो सब ट्रेजरी में वादी द्वारा जमा किए गए जो रुपए का गबन हो गया था, उसमें वादी कंपनी को पहुंची क्षति को निपटाने के लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया। न्यायालय ने ये भी अभी निर्धारित किया कि सब ट्रेजरी द्वारा किया गया साधारण बैंकिंग जो व्यापार किसी भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है, इसलिए यह किसी संप्रभुता संपन्न कार्यों में शामिल नहीं है। मतलब कि ये तो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसा कार्य कर सकता है जो बैंकिंग से संबंधित था, तो इसलिए इसको संप्रभुता की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसा निर्णय हाई कोर्ट ने दिया। एक अन्य मामले में जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज सविता शर्मा, इसमें न्यायालय द्वारा ये कहा कि जहां सैनिकों को एक सैनिक मोटर यान में भेजा जा रहा था और मोटर यान के चालक ने जो कि असावधानी से इस सैनिक मोटर यान को चलाया और जिसके कारण एक जो कि टेम्पू चल रहा था उसके साथ में टकराव हो गया और जिससे टेम्पू का एक व्यक्ति घातक रूप से घायल हो गया और उसके लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया गया। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि भले ही ये मान लिया जाए कि मोटरयान सेना के जवानों को स्टेशन से हेडक्वार्टर तक ले जाने के लिए काम में लिया जा रहा था, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि ये सरकार का एक संप्रभुत कार्य है, क्योंकि लाना ले जाने के संबंध में तो किसी भी दूसरा कोई व्यक्ति भी ऐसा मतलब क्या कार्य कर सकता है। अतः इसको सॉवरेनिटी की बात या संप्रभुता की बात के को नहीं माना जाना चाहिए और तथा साथ में ये भी कहा कि राज्य क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। एक अन्य मामला जिसमें गोपाल प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, इसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी ने जो कि राज्य सरकार का एक ऋणी से एक ऋण लिया था जिसकी वसूली के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, परंतु इस वसूली प्रक्रिया में लोक सेवक द्वारा उसको दोषपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के समय लोक सेवक राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा था। इस वाद में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि राज्य सरकार का ये कार्य किसी सॉवरेनिटी की बात या प्रभुत्व संपन्न कार्य से संबंधित नहीं था। अतः ये क्या था, कॉमर्शियल वर्क काम था जिससे कि कोई भी राज्य सरकार के अलावा भी अन्य व्यक्ति या संस्था भी ऐसा कर सकती है। अतः राज्य सरकार की धनराशि अग्रिम रूप में प्रदत्त की गई थी। परिणाम है कि राज्य सरकार को इसमें लायबिलिटी फिक्स की गई और राज्य सरकार को इसके लिए दायित्वाधीन माना गया। तो ये हम कुछ मामले देख रहे हैं जिनमें से कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के द्वारा भी यदि कोई अपकृत्य किया जाता है तो उनका अपकृत्यों के लिए स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार की को दायित्वाधीन ठहराया जाता है और सरकार अपना ये कह के कि ये प्रभुत्व संपन्न कार्य है
या राज्य सरकार या भारत सरकार कोई सरकारी कार्य कर रही है तो इसके संबंध में न्यायालयों ने यही अभी निर्धारित किया है अधिकतम कि इसमें जो कार्य अन्य प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है और वही कार्य स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कार्य किया जा रहा था या उनके कर्मचारियों के द्वारा कार्य किया जा रहा था तो उसमें उसकी जिम्मेदारी या दायित्वाधीन ठहराया जाएगा, ऐसा न्यायालयों की राय रही है।